नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। पंजाब विधान सभा का चंडीगढ़ में विशेष इजलास। पंजाब कांग्रेस वालों आप सरकार खिलाफ प्रदर्शन। सदन में भगवंत मान की बाजवा के खैरा नाल हुई तिखी बहस। चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा वालों जनता की विशाल सभा। अश्वनी शर्मा ने आप सरकार के भ्रष्टाचार के वादा खिलाफी के लाए दोष। कहा रेत तो आने वाले 20,000 करोड़ रुपए नहीं आए सरकार के खाते विच, जांच की कीती मंग। कपूरथला के ढिलवां विच कार सवार नौजवान का गोलियां मार के कतल। पुलिस वालों मामला दर्ज करके जांच जारी। सुखा कालवा कतल केस विच गवाह सी मृतक नौजवान गुरप्रीत सिंह। हरियाणा के सीएम सैनी ने नवां शहर विखे संत सम्मेलन में की शिरकत। पंजाब ते हरियाणा नूं दस्सिया गुरुआं ते संतां दी धरती। कहा संतां दीआं सिक्ख्यावां जीवन नूं बनाउंदियां ने सुखाला। सूबे के मुख सकत्तर KAP सिन्हा ने स्वै गणना करके मरदमशुमारी प्रक्रिया में लिया हिस्सा। लोगों को इस प्रक्रिया में वध चढ़ के हिस्सा लैण की की अपील। पंजाब में स्वै गणना की यह सहूलत 14 मई तक रहेगी उपलब्ध। मध्य प्रदेश किश्ती हादसे में हुए जानी नुकसान से PM मोदी वालों दुख का प्रगटावा। पीड़ितों लिए मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के वारसां नूं 2-2 लाख रुपए ते जख्मियों नूं मिलेगी 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता। ते केंद्रीय गृह मंत्री वालों लद्दाख विच भगवान बुद्ध दीआं पवित्र अस्थियां की प्रदर्शनी का उद्घाटन। कहा भगवान बुद्ध दीआं सिक्ख्यावां तो पूरी दुनिया लै रही है सेध। 14 मई तक जारी रहेगी ये प्रदर्शनी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब विधान सभा का विशेष इजलास चंडीगढ़ में हो रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दस्सिया कि यह दिन कीर्तियां की मेहनत को समर्पित है। इस दौरान उन्होंने कीर्तियां को समर्पित एक कविता भी सुनाई। असिस्ट कर दो क्योंकि तुसी बहुत सीनियर हो, हाउस दे विच भी इत्थे भी सीनियर हो, राज सभा लोक सभा सारा कुछ। किरपा करके जे किते तुसी सानू असिस्ट कर दो कि अज उहदे विच कल्ले कंस्ट्रक्शन वर्कर ले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर अक्सर बिहार तो आते हैं या यूपी तो, वो उन्ना काम करके चले जाते हैं। अपने लेबर जी उन्होंने रजिस्टर कराने की आदत है नहीं, ज़्यादा कह लो स्टिगमा तो नहीं कह सकते आप, पर ये जे तुसी हेल्प कर सकते हो मैनू बहुत खुशी होगी। जिक्र होगी कि विशेष इजलास से शुरू होंदे ही विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पंजाब विधान सभा विच आज़ादी घुलाटिए चमन लाल, विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय, लैफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह, हाकी खिडारी ते ओलंपीयन गुरबख्श सिंह नूं श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके विधान सभा विचों सारे विधायकों वालों खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा गया। पंजाब विधान सभा के विशेष इजलास का आगाज अज सत्ता धिर ते विरोधी धिर दरमियान हुई शब्दी जंग नाल होया। सदन की कार्रवाई शुरू होंदे ही मुख्यमंत्री भगवंत मान और विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा दरमियान बहस देखने को मिली। विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक दिन के विशेष इजलास से सवाल चुकद्या सरकार को घेरिया। बाजवा ने मांग की कि सरकार को सिर्फ एक दिन का विशेष सैशन बुलाने की बजाय रैगूलर इजलास बुलाना चाहिए है। उन्होंने दलील दी कि एक दिन के इजलासों का अज तक कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलिया तो सिर्फ खानापूर्ति बन के रह जाते हैं। बाजवा ने कहा कि सूबे के गंभीर मुद्दों की चर्चा लिए लंबे समय के सैशन की लड़ है। पंजाब विधान सभा के विशेष इजलास दौरान चल रही सियासी खैबाजी अज उस वेले सिखर पर पहुंच गई जदों मुख विरोधी धिर कांग्रेस के समूह विधायकों ने सदन विचों वॉकआउट कर दिता। विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा की अगवाई विच कांग्रेसी विधायकों ने सरकार विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की थी। अगर शराबी हालत में चूंकि चीफ मिनिस्टर होगा तो ऐसी असेंबली में आकर करना क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल्डिंग अ सेशन इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज कंप्लीटली सॉलिड?
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37A ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि माइनिंग जरूर चल रही है पर इसकी कमाई सरकार के खाते में नहीं आ रही। अश्वनी शर्मा ने महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीना देने के वादे को वड्डा धोखा करार दिता। उन्होंने कहा कि 4 साल बीत जाने के बावजूद भैनों को कोई पैसा नहीं मिला तो हुण चोणां नेड़े आउण ते वोटां खरीदण लई ड्रामेबाजी की जा रही है। बेअदबी मामलों से बोलदियां शर्मा ने कहा कि आप सरकार ने बरगाड़ी कांड से सियासत तो बहुत की पर इंसाफ देने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने सूबे के बिगड़ रहे उद्योगिक हालात से चिंता प्रगट करदियां कहा कि असुरक्षा के माहौल कारण पंजाब का व्यापारी बाहरले सूबों में निवेश कर रहा है। पंजाब नूं ये कहंदे सी कि केजरीवाल बड़ा सियाणा आदमी है जी, 20,000 करोड़ रुपया तो कला असीं उह तों लै आवांगे, माइनिंग इलीगल माइनिंग बंद करांगे। स्पीकर साहब मैनू तो पता कि वह सियाणा आदमी है, हिसाब किताब उसदा ठीक ही सी, पर वो जिहड़ा 20,000 करोड़ रुपया इलीगल माइनिंग बंद करके आना सी वो आया जरूर है, मैं नहीं कहता नहीं आया, लेकिन वो सरकार दे खाते च नहीं आया। कपूरथला जिले के ढिलवा इलाके में बीती देर रात जीरी रोड से अणपछाते हमलावरों वालों कार में बैठे एक नौजवान की गोलियां मार के हत्या कर दी गई। मृतक की पछाण गुरप्रीत सिंह उर्फ मेजर वजों हुई है जो सुभानपुर थाने के अधीन पैंदे पिंड जरामपुर का रहने वाला सी। घटना की सूचना मिलदियां ही कपूरथला पुलिस ने मौके पर पहुंच के जख्मी नौजवान को हस्पताल पहुंचाया पर जख्मां की ताब ना सहारदियां उसकी मौत हो गई। कपूरथला के SSP गौरव दुरा ने दस्सिया कि परिवारक मैंबरों के बयानों के आधार पर हत्या और आर्म्स एक्ट दी गंभीर धारावां तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक गुरप्रीत सिंह उर्फ मेजर खिलाफ पहला भी आर्म्स एक्ट डकैती की कोशिश और NDPS एक्ट वर्गे 3 अपराधिक मामले दर्ज सन। दस्सिया जा रहा है कि वह मशहूर सुक्खा कालवा कतल केस में गवाह भी सी जिसका फैसला अदालत वालों पहला ही दिता जा चुका है। वारदात तो बाद सोशल मीडिया से वायरल हो रही गैर प्रमाणित पोस्ट की गंभीरता नाल पड़ताल की जा रही है। SSP अनुसार पुलिस ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ CCTV फुटेज तकनीकी विश्लेषण ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। पुलिस की तरफ से अलग अलग टीम बना दी गई है जो CCTV खंगाल रही है, टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू अलग अलग जगह पे रेड कर रही है। जो मृतक है उनकी शिनाख्त गुरप्रीत सिंह उर्फ मेजर के नाम से हुई है जो कि जयरामपुर गांव सुभानपुर थाने में पड़ता है, वहां के रहने वाले थे। गुरप्रीत सिंह के ऊपर पहले भी 3 मुकदमे दर्ज थे जिसमें 2 मुकदमे आर्म्स एक्ट और इरादा डकैती के मुकदमे थे और एक मुकदमा NDPS एक्ट का था। कपूरथला पुलिस की तरफ से मुस्तैदी से तफ्तीश की जा रही है, लगातार अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है और इसके जो असली दोषी है बहुत जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने सोशल मीडिया राही अहम जानकारी साझी करदियां दस्सिया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने SCS नगर पुलिस नाल मिल के कीते एक सांझे ऑपरेशन दौरान विदेशों में बैठे गैंगस्टरां दे एक मुख साथी नूं गिरफ्तार करन विच वड्डी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुलजम के कब्जे विचों 1 पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए ने। मुढ़ली जांच तो पता लगा कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपने विदेशी मालकों के निर्देशों से काम कर रहा सी और उसनूं ट्राई सिटी खेत्र में कई टारगेट दिए गए सन। इस गिरफ्तारी नाल इलाके में होने वाली कई गंभीर अपराधिक वारदातां टल गई ने। जिक्रयोग है कि यह कार्रवाई 18 अप्रैल को चलाए गए उस ऑपरेशन की अगली कड़ी है जिस विच 4 मुलजमां नूं फड़ के एक गैंगस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया सी। फिलहाल पुलिस वालों इस नैटवर्क के अगे पिछे के संबंधों का पता लगाने लई बारीकी नाल जांच की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नवांशहर विखे भूरी वाले संप्रदाय वालों आयोजित विशाल संत सम्मेलन में नतमस्तक हुए। इस मौके उन्होंने श्री ब्रह्मलीन ब्रह्मनंदा जी महाराज के 24वें निर्माण दिवस से उन्होंने कोट कोट प्रणाम करदियां श्रद्धांजलि भेंट की थी। समागम की प्रधानगी कर रहे स्वामी चेतनानंद जी महाराज का आशीर्वाद लैंदियां मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री ब्रह्मानंद जी एक अजिहे चानन मुनारे सन जिन्हां ने अज्ञानता का हनेरा दूर करके लखां लोगों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाया।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਭੂਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਚੇਤਨਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। सतगुरु श्री ब्रह्मानंद जी महाराज ने जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है उस विच कोई दिखावा नहीं सी, परम सत्कारयोग सगों सच्ची सरलता से उन्होंने सिखाया कि परमात्मा की प्राप्ति सिर्फ हिमालय की गुफा विच नहीं, सगों दीन दुखियों दी सेवा ते मन दी निर्मलता ते विच है। परम सत्कारयोग महाराज जी का जीवन नर सेवा ते नारायण सेवा का जिउंदा जागदा ये प्रमाण ये साडे विच है। पंजाब के मुख ਸਕੱਤਰ KAP सिन्हा ने अपनी रिहाइश से ऑनलाइन पोर्टल राਹੀਂ स्वै गणना की प्रक्रिया पूरी करके कौमी मरदमशुमारी में अपना योगदान पाया। इस मौके स्थानक सरकारां विभाग के प्रशासकी ਸਕੱਤਰ मनजीत सिंह बराड़ और मरदमशुमारी संचालन निर्देशालय पंजाब के चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर नवजोत खोसा भी मौजूद सन। मुख ਸਕੱਤਰ ने सूबा वासियों को अपील की कि वो इस प्रक्रिया को एक नागरिक जिम्मेवारी वजों निभाउण, क्योंकि मरदमशुमारी का डाटा ही स्कूलों, हस्पतालों, सड़कों और भलाई स्कीमां की योजनाबंदी का आधार बनता है। दसणयोग है कि पंजाब में स्वै गणना की सहूलत 14 मई तक उपलब्ध है, जिस राही नागरिक घर बैठे ही अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इस तो बाद 15 मई तो 13 जून तक मकानों की सूचीबद्धता का पड़ाव शुरू होगा। सिन्हा ने जोर दिता कि विकसित भारत के सुपने को साकार करने लई हर एक परिवार की सही गणना होनी जरूरी है तां जो कोई भी पिछे न रह जाए। उन्होंने लोगों को इस डिजिटल सहूलत का फायदा लैण अते देश के निर्माण में हिस्सेदार बनने का सੱਦਾ दिता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में किश्ती पलटन कारण वापरे हादसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख का प्रगटावा किया है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में अपनी जाना गवाउण वाले लोगों के परिवारों नाल हमदर्दी जाहिर की और जख्मियों के जल्दी ठीक होने की कामना की। उन्होंने कहा कि स्थानक प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री कौमी राहत फंड विचों मृतकों के वारसां नूं 2-2 लाख रुपए ते जख्मियों नूं 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान भी किया गया। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लेह के जीवित स्थल विखे बुद्ध दीआं पवित्र अस्थियां की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। लद्दाख के लोगों को बधाई देंदियां शाह ने कहा कि 75 साल बाद ये पवित्र अस्थियां लद्दाख आईयां ने, जो कि सिर्फ एक धार्मिक समागम नहीं सगों एक इतिहासिक पुनर्मिलन है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की सिक्ख्या 2500 साल बाद भी अज के समय में होना ही सार्थक है। गृह मंत्री ने विश्वास प्रगटाया कि लद्दाख और कारगिल के बुद्ध धर्म के पैरोकारों के नाल दूजे धर्मां के लोग भी इन्हां पवित्र अस्थियां ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ये पहली बार है जो इन्हां अस्थियां नूं देश के अंदर प्रदर्शनी लई उन्हां दे स्थाई स्थान तो बाहर लिआंदा गया है। ये प्रदर्शनी 14 मई तक जारी रहेगी, जिस विच लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, सांसद मुहम्मद हनीफा ते वख-वख मठां दे रिपहुंचे भी शामिल हुए। तो है ही, मगर एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन भी है। इतने सालों के बाद इस पवित्र भूमि पर तथागत बुद्ध अपनी सबसे परिचित और प्रिय भूमि पर लौटे हैं। ये बहुत सौभाग्य का विषय है। लद्दाख सैकड़ों सालों से धम्म की जीवंत भूमि रहा है। जब दलाई लामा यहां आते हैं तो कहते हैं ये भूमि केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, ये भूमि बौद्ध संस्कृति की और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। ये भूमि पर ज्ञान का संरक्षण भी हुआ, ये भूमि पर ज्ञान का संवर्धन भी हुआ। जब भी बौद्ध धर्म पर संकट आए, इस भूमि ने बुद्ध के उपदेश को संरक्षित करने का काम किया।
और जब ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ, Instagram ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।